तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एग्जामिनर टेक्निकल पर। आज के इस वीडियो में हम सफलता बैच केमिस्ट्री क्रैश कोर्स का चैप्टर नंबर 4 कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम आपके 3 चैप्टर कवर कर चुके हैं। जो भी कैंडिडेट चैनल पर पहली बार आए कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको फ्यूचर में हर प्रकार की अपडेट्स मिलती रहें। और यदि आपने पहले के तीनों वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जल्दी से उनको देख सकते हैं क्योंकि वो ओनली 7 डेज़ के लिए फ्री हैं। उसके बाद आप उन वीडियो को ओनली मेंबरशिप के जरिए देख पाएंगे। चैप्टर नंबर 4 आवर्त वर्गीकरण। इसके अंदर जो आपके आवर्त सारणी से संबंधित क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं वो क्वेश्चन में आज आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। नंबर 1, किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक है? तो आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, क्लोरीन। आवर्त सारणी में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज़्यादा होती है। ये एक अपवाद है, जबकि रूल के हिसाब से सबसे ज़्यादा किसकी होनी चाहिए थी? फ्लोरीन की। पर इसका आकार कम होने और साथ में घनत्व ज़्यादा होने के कारण आपके क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज़्यादा होती है। इसी कारण इसे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि किस तत्व की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 2, लेंथेनाइट संकुचन का कारण है। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, डी व एफ इलेक्ट्रॉन का स्थिर रक्षण प्रभाव। डी एफ इलेक्ट्रॉनों के स्थिर रक्षण प्रभाव के कारण लेंथेनाइट संकुचन पाया जाता है। जो लेंथेनम सीरीज और एक्टिनियम सीरीज होती हैं उससे भी क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, तो आपको ये दोनों सीरीज भी पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, डी इलेक्ट्रॉनों का रक्षण प्रभाव शिल्डिंग इफेक्ट होता है। तो आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है पी इलेक्ट्रॉनों से कम। जो डी इलेक्ट्रॉनों का रक्षण प्रभाव यानी शिल्डिंग इफेक्ट होता है वो पी इलेक्ट्रॉन से कम होता है। शिल्डिंग इफेक्ट से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नाइट्रोजन की प्रथम आयनन ऊर्जा का मान ऑक्सीजन से अधिक होता है, इसका कारण क्या है? तो आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नाइट्रोजन में अर्धपूर्ण पी कक्षकों की उपस्थिति। तो आप जैसे कि आप जानते होंगे कि आपके नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो आपके इस प्रकार से होता है 1s2, 2s2 और 2p3। और आपके ऑक्सीजन का होता है 1s2, 2s2, 2p4। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपके पी कक्षक है, नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन में 4 है। पी कक्षक के अंदर 3 उपकोष होते हैं। तो आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो नाइट्रोजन के अंदर इस प्रकार से फिल होते हैं, यह आपके अर्धपूरित स्थिति है। और जब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तब आप देख सकते हैं जब आप इसमें आप इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो आप पाएंगे कि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद 1 इलेक्ट्रॉन बचता है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाता है और यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। आप जानते होंगे कि जो अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षक होते हैं वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले कक्षकों से ज़्यादा स्थायी होते हैं। तो यहाँ पर ये अर्धपूरित है और यहाँ पर आपके ये अर्धपूरित नहीं है, जिसके कारण यहाँ से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाला जा सकता है, जबकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसी के कारण जो नाइट्रोजन की प्रथम आयनन एंथैल्पी होती है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। आयनन एंथैल्पी क्या होती है? तो किसी भी तत्व के सजगता कोश से 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तत्वों का आवर्ती नियम के अनुसार तत्वों के गुणों में भिन्नता संबंधित है। तो आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है परमाणु संख्या से। यहाँ पे आवर्त नियम के बारे में कहा गया है। जब भी आपको ओनली आवर्त नियम कहा जाए तो आपको आधुनिक आवर्त नियम मानकर आपको आंसर टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 6,
फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से कम होती है, इसका कारण क्या है? ये मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में समझाया था और यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आ चुका है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपका करेक्ट आंसर है फ्लोरीन की कम त्रिज्या और अधिक घनत्व। कम त्रिज्या यानी उसका आकार छोटा होता है और वहाँ पर उसका घनत्व अधिक होता है, जिसके कारण फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से कम होती है। यदि आप इलेक्ट्रॉन बंधुता क्रम देखते हैं तो इस प्रकार से रहेगा, क्लोरीन की सबसे ज़्यादा, उसके बाद फ्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा आयन रंगहीन है? तो कौन सा आयन रंगहीन होगा? तो आपके करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कॉपर प्लस। क्वेश्चन नंबर 8, आवर्त में आयनन ऊर्जा का मान बाएं से दाएं जाने पर, तो बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है, ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, CO2, CuO, CaO और H2O यानी कार्बन डाइऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और जल की अम्लीय प्रबलता का सही क्रम क्या होगा? तो आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। कैल्शियम ऑक्साइड की सबसे कम, कॉपर ऑक्साइड की उससे ज़्यादा, जल की उससे भी ज़्यादा और सबसे ज़्यादा होती हैं आपके कार्बन डाइऑक्साइड की। आपको इस प्रकार के क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं, जिसके अंदर आपसे अम्लीय प्रबलता, क्षारीय प्रबलता, आयनिक त्रिज्या या फिर इसी प्रकार से आपको क्रम में व्यवस्थित करना रहता है। तो आपको इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनको भी अच्छे से पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रथम आयनन विभव के सही क्रम वाला समूह है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बेरिलियम का आयनन विभव मैग्नीशियम से ज़्यादा होता है और मैग्नीशियम का आयनन विभव कैल्शियम से ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार के आयनन विभव से संबंधित क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, आयनिक त्रिज्या के सही क्रम को प्रकट करने वाला समूह है? आपको यहाँ पर आयनिक त्रिज्या का सही क्रम क्या होगा ये बताना है। आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सोडियम प्लस, लिथियम प्लस, मैग्नीशियम प्लस 2 और बेरिलियम प्लस 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा आयनिक त्रिज्या होगी सोडियम प्लस की, उससे कम लिथियम प्लस की, उससे कम मैग्नीशियम प्लस 2 की और उससे कम बेरिलियम प्लस 2 की। क्वेश्चन नंबर 12, लगभग समान आयनन विभव वाले तत्वों का युग्म है? तो आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है एल्यूमिनियम और गैलियम। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कारकों में फ्लोरीन को प्रबलतम अपचायक हेलोजन बनाने में सर्वाधिक महत्व कौन रखता है? आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है जल योजन एंथैल्पी। क्वेश्चन नंबर 14, मेंडलीव के आवर्त नियमानुसार तत्वों के गुणों में परिवर्तन निर्भर करता है? ये मैंने आपको पहले समझा दिया है। आपके इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, परमाणुिक द्रव्यमानों पर। नंबर 15, जब किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन हटाया जाता है, इसकी ऊर्जा? तो आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बढ़ेगी। किसी भी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर उसकी ऊर्जा बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा आकार सबसे छोटा होता है? तो आपको यहाँ पर सबसे छोटा आकार किसका होगा? आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सोडियम प्लस आयन। इसका आकार इन चारों ऑप्शन में सबसे छोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में किसका आयनन विभव अधिकतम होता है? तो आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बेरिलियम। क्वेश्चन नंबर 18, दो तत्व जिनकी विद्युत ऋणात्मकता 1.2 और 3 है, तो उनके बीच कौन सा बंध उचित है? तो आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, आयनिक बंध। विद्युत ऋणात्मकता के आधार पर आप बंध की प्रकृति कैसे ज्ञात कर सकती हैं? आइए हम देखते हैं कि आपके ये आयनिक बॉन्ड कैसे हुआ। जब आप इनका अंतर ज्ञात करते हैं तो आपके इनका अंतर आता है 1.8। यूजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टू डिटरमाइन बॉन्ड टाइप।
आपके सामने एक स्केल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस 0.3 से 1.7 के बीच में आता है तो आपके बंद पोलर कोवेलेंट होता है, यानी ध्रुवीय सहसंयोजक। और यदि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस 0 से 0.3 के बीच में आता है तो आपका बॉन्ड नॉन पोलर कोवेलेंट यानी अध्रुवीय सहसंयोजक बंध पाया जाता है। यदि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से 4 के बीच में आता है तो आपके बॉन्ड आयनिक प्रकृति का होगा। अभी हमने इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस ज्ञात किया था, वो आपके आया था 1.8। 1.8 आपके यहाँ पर होगा इस स्केल पर, तो आपके जो बॉन्ड होगा वो आयनिक प्रकृति का होगा। आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के आधार पर आप किसी भी बंध की प्रकृति कैसे ज्ञात कर सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है जैसे कि HBr है तो इसकी प्रकृति क्या होगी, तो आपको इनकी अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पता है तो आप इनका डिफरेंस ज्ञात करके बंध की प्रकृति बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सबसे हल्की धातु है, तो आपके इसका करेक्ट आंसर है लिथियम। आवर्त सारणी की सबसे हल्की धातु है लिथियम। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे स्थायी हाइड्राइड है, तो आपके इसका करेक्ट आंसर है NH3। क्वेश्चन नंबर 21, एल्यूमिनियम निम्न में से किसके साथ विकर्ण संबंध रखता है, तो आपका करेक्ट आंसर है बेरिलियम, BE। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा S ब्लॉक का तत्व है, तो आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है पोटेशियम। तो आपको SPDF इन ब्लॉक के हिसाब से एलिमेंट याद होने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा जाता है कि कौन सा तत्व S ब्लॉक से संबंधित है, कौन सा F से, कौन सा D से। तो इस प्रकार आपको ये सब भी याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23, परमाणु संख्या 55 वाला तत्व आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में स्थित है, आपके इसका करेक्ट आंसर है S ब्लॉक में। इस प्रकार आपसे परमाणु संख्या देकर आपसे ब्लॉक पूछा जा सकता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस नंबर का एलिमेंट कौन से ब्लॉक में आता है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा है, तो आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है एल्यूमिनियम, क्योंकि जो तीनों ऑप्शन है एल्यूमिनियम +1, एल्यूमिनियम +2 और एल्यूमिनियम +3, कोई भी तत्व जब धनायन बनाता है तो उसका आकार मूल तत्व से छोटा होता है, तो एल्यूमिनियम से इन सभी का आकार छोटा होगा। तो आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन A एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम द्वितीय विद्युत ऋणी तत्व है, तो आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणी तत्व है फ्लोरीन, उसके बाद आपके ऑक्सीजन और उसके बाद आती है आपके नाइट्रोजन। तो आपको इसका सीक्वेंस भी पता होना चाहिए। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में मैंने आपके साथ में 25 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और ये 25 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं और इनमें से इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं। जो भी कैंडिडेट चैनल पर पहली बार आए कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप सभी से रिक्वेस्ट है जो इस वीडियो को फ्री में देखना चाहते हैं 7 डेज़ के अंदर देख सकते हैं। उसके बाद इस वीडियो को देखने के लिए आपको 39 रुपीज़ पर मंथ पे करना होगा।